अच्छा, सर मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ फिर से, है ना? हाँ, कोई बात ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, फील कंफर्टेबल। रमेश भाई। हाँ जी, राजकुमार जी भी जुड़े हैं क्या, अम्बाला वाले? राजकुमार जी जस्ट अभी आए हैं, वो अभी एडमिट किया है उनको। मैं अभी तक तो मैंने चेक किया, जुड़े नहीं थे अभी तक तो, क्योंकि आज दिन में उनका फोन आया था ना। हाँ, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे रणवीर जी आपने मीटिंग के लिए लिंक भेजा है, क्या एजेंडा है? तो मैं उस टाइम ड्राइव कर रहा था, मगर मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, लगभग 1 बजे के आसपास की बात है। हाँ हाँ, उनके साथ चला गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। अब मीटिंग में सारा लिखा हुआ है, क्या एजेंडा है। रमन जी, आवाज आ रही है? जी जी, रमन जी, जीन से अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, साउंड खोलें। श्रवण जी, आवाज खोलें। हाँ सर, अभी आ रही है सर? हाँ, अब आ गई। कैसे हो श्रवण? हाँ जी, हाँ सही है सर। अपनी सुनाओ सर, कैसे आप? और घर परिवार सब ठीक है? हाँ रमेश जी, सब ठीक है। वेरी गुड। और कैसा? उधर जो वो इंसिडेंट हुआ है अपनी विश्वकर्मा मूर्ति वाला, हाँ जी मैडम। तो राजेश जी के साथ आप भी गए थे क्या उधर? मैं उस टाइम गया तो नहीं था मैडम, लेकिन जो यहाँ के जो पार्षद है ना, प्रेम जांगड़ा और हाँ, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने सिर्फ यही मीटिंग में डिसीजन लिया भाई, वहाँ पे अगर सरकारी खर्चे पे करवाएंगे तो उसका कोई प्रोसीजर है, उसमें लंबा टाइम लगेगा। तो फिर समाज ने खुद ही मीटिंग के साथ ने ये डिसीजन लिया कि हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, तो उसमें 15-16 हजार रुपये का टोटल खर्चा आएगा, तो उसको लगवा लेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो उसको बाद में पार्षद वो रिफंड नहीं करवा सकते, रीइंबर्स? अगर अभी 15-16 हजार कंट्रीब्यूटरी लग जाए तो बाद में वो उसको करवा सकते हैं, पूछा आपने? हाँ, मैंने बोला था, मैंने उसको ये भी कहा था, वो बोले देखते बाद में जो होगा, जैसे जैसे भी होगा कर लेंगे उसको, लेकिन फिलहाल तो जल्दी से जल्दी लगवाना उसका। हाँ, ये बात भी उनसे, ये भी उनसे बात करिएगा, है ना? ये चीज भी करिएगा। अगर वो पैसा रिफंड हो जाता है तो फिर किसी सोशल कॉज में फिर से यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो उसने बकाया नॉर्मल जीन के जो आसपास बहुत लोग जाना समाज में है, वो थोड़ा थोड़ा अपनी पर्ची कटवाओ और उसको करवा दो। राजेश गए हुए थे, काफी बंदों को फोटो भी डाले हुए थे, और ग्रुप्स में सब कर रहे थे कि विश्वकर्मा के कोई नहीं आ रहे, तो मैंने सब जगह उसको सर्कुलेट किया। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? हमारे अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के महासचिव है वो जिला राजेश जांगड़ा, अपनी टीम के साथ वो पहुंचते हैं और उन्होंने पूरी कार्रवाई की है।
हाँ, उन्होंने उस पे फेसबुक पे डाला था, स्टार्टिंग में डाला था, तब मैंने उसको रिप्लाई किया था उसको। तो उसके बाद में उन्होंने जो रामचंद्र जांगड़ा के जो सचिव हैं उनसे बात हुई होगी, वो बोले हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में चलो हो जाएगा, अच्छी बात हो जाएगा। तो उसके बाद में मेरे पास से जो पार्षद है, मेरे वार्ड से पार्षद है जो वो प्रेम जांगड़ा है, तो मेरे रिश्तेदार भी वैसे वो। तो उसके बाद वो मेरे घर पे आए तो उन्होंने ये बातें उठवाई। तो उन्होंने श्रवण ऐसे अगर बात करेंगे तो फिर ये लोग बहुत लंबा प्रोजेक्ट सिस्टम आएगा और पोटेशन वगैरह देनी पड़ेगी, बहुत लंबा होगा। उसकी जो यहाँ के जो MLA ना डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उनसे वार्ता हुई थी। तो उनसे बात करने के बाद में मैडम ये डिसीजन लिया, फिर बोले हम यहीं से इकट्ठे करके थोड़े थोड़े वो 15-16 हजार रुपए की बात हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, जैसे मेरे को बता देना जो भी चार्ज होगा उसके हिसाब से हम कर देंगे। ओके ओके जी मैडम। तो आप ये कंट्रीब्यूटरी अगर करते भी हैं तो अपने महासंगठन का नाम जरूर डालें, क्योंकि आप लोग मेंबर हैं इसके, पदाधिकारी हैं, ठीक है? जी जी मैडम। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेहनत करें और क्रेडिट कोई अननेसेसरी ले जाते हैं लोग बाग, और पॉइंट आउट करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। वो पॉइंट आउट हुआ ग्रुप्स में, तभी मैंने राजेश वाली पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया कि ऐसी बात नहीं है, हमारा महासंगठन के बंदे लगे हुए हैं। और अगर अभी आप ये कंट्रीब्यूटरी भी करते हैं तो उसका भी अपना फेसबुक पे इन पे शेयर करिए इन चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल बताइए लोगों को कि महासंगठन किसी से पीछे नहीं है, वहाँ नहीं, हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो सब आगे हैं इस काम के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने कैमरेज ऑन करें, सभी कैमरे ऑन करें, साउंड म्यूट करके रखें। राजकुमार जी, राजीव जी, सुरेश जी, संजीव जी, कल्पना बहन, रूप कुमार जी, राजकुमार जी को नमस्कार। नमस्कार जी। कल्पना बहन को नमस्कार। कल्पना जी कैमरा ऑन करें। मिस्त्री भाई को नमस्कार। संजीव जी कैमरा ऑन करें। रूप कुमार जी कैमरा ऑन करें। मेरा सभी आदरणीय भाइयों बहनों, छोटे व बड़ों सभी से ये आग्रह है कि जितनी देर के लिए हम इस मीटिंग में रहते हैं, हमारा मकसद एक दूसरे के हंसते खेलते चेहरे देखना भी होता है, हमें एक दूसरे को पहचानना भी होता है, हमें एक दूसरे से वार्ता भी करनी है। तो यही आपसे आग्रह है कि कैमरा ऑन रखें और अपनी बारी पे अपना साउंड को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। बाकी कोई भी सदस्य अगर बोलता है तो उसको सभी ध्यान से सुने और उसके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ गौर करें। तो रणवीर जी की इजाजत से आज की सभा स्टार्ट करना चाहूंगा। रणवीर जी इजाजत है? इजाजत है जी, इजाजत है। रणवीर जी हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी भी जुड़े हैं। सुरेश जी कहाँ हैं? सुरेश जी अरे सुरेश जी युवा प्रकोष्ठ के युवा अध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के, और खास तौर से आज की जो मीटिंग है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के सामाजिक प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ दोनों को संलग्न करके बुलाई गई है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर हमारे करीब 200 से ऊपर सदस्य जुड़े हुए हैं, मगर कुछ कारणवश हम कभी इकट्ठा हो नहीं पाए। कुछ कोरोना की वजह से समझ लो, कुछ शुरुआती दौर के वजह से समझ लो, ज्यादा सदस्य किसी भी एक जगह से नहीं इकट्ठे हो पाए थे। और अब हमारा प्रयास इस और जारी है कि हम सब जब तक कोरोना से राहत नहीं मिल जाती
हम जूम के माध्यम से हर महीने अवश्य मिलें, महीने में एक बार अवश्य मिलें और ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस माध्यम से जुड़ें ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात को समझ सकें, संगठन के प्रयासों को समझ सकें, हम किस लिए एक इस संगठन के माध्यम से इस समाज की सेवा करना चाह रहे हैं, ऐसा सब क्या है जो बाकी संगठनों से हम अलग करना चाह रहे हैं। ये सब अगर हम बार बार बैठ के आपस में वार्ता नहीं करेंगे तो शायद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे और फिर जो हमारे प्रयास और जो समाज को जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो अधूरा रह जाएगा, या यूं कहो कि उसमें हमें ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर प्रदेश में हर प्रकोष्ठ की मीटिंग निरंतर कम से कम इस माध्यम से निरंतर चलनी चाहिए, और मैं इस चीज को खास प्रेफरेंस दे रहा हूं क्योंकि हम सब सदस्य घर से बैठ के ही जुड़ना होता है हमको, और हम बखूबी बहुत सहूलियत के साथ ये काम कर सकते हैं। तो सुरेश जी और रणवीर जी से ये निवेदन है कि महीने का मीटिंग का एक टाइम फिक्स किया जाए, और यदि आप सबको ठीक लगता हो तो हम यही वाला टाइम महीने का इसको हम फिक्स कर सकते हैं। ये आज जो पहला रविवार है, पहला रविवार 4 बजे का टाइम हम हर महीने इस जूम के माध्यम से मिलने की प्रथा को निश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपस में संपर्क बना सकते हैं। इसमें आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं। जब आपको बारी दी जाएगी आप अपना मत उसमें पेश कीजिएगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय भारत, जय विश्वकर्मा। सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि 3 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं सभी से ये बात साझा करना चाहूँगा, जैसा कि इस कोरोना काल में हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे समाज के स्तंभ, जाने माने लोग हमसे बिछड़ गए हैं और दुर्भाग्यवश बिछड़ते ही जा रहे हैं। हमें बहुत खेद है इस असमय जो क्षति समाज को हो रही है, जिसको कि अगर कोरोना ना होता तो शायद टाला जा सकता था। इन सभी सदस्यों की याद में इनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम 2 मिनट का मौन रखना चाहेंगे, और मौन का समय शुरू करते हैं अब।
रमेश जी अपना माइक अनम्यूट करें। थैंक यू। उधम जी एक वेलकम नोट दें, फिर स्टार्ट करता हूँ। आज की मीटिंग में सम्मिलित आदरणीय पुष्पा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनौर, एन दर्शन जी, अन्य सभी साथियों जो भी जूम मीटिंग से जुड़े हुए हैं, सभी को सादर नमस्कार। जैसा अभी रमेश जी बता रहे थे कि जूम मीटिंग के माध्यम से हम हर महीने एक मीटिंग इस तरह की रखें, और जो सभी सहमत हैं तो वो अपने अपने हाथ एक बार खड़े कर दें, अपना इशारा कर दें हाँ भाई हम सहमत हैं, ताकि उसको पक्का किया जाए। थैंक यू। ऑलमोस्ट सभी ने हाथ खड़े किए हैं। ओके, तो रमेश जी इसको पास कर लिया जाए। तो बात सहमत हैं। रणवीर जी के तीनों अध्यक्ष मौजूद हैं। रणवीर जी भी, सुरेश जी भी, रमेश जी भी, तीनों अध्यक्ष मौजूद हैं हरियाणा के राजनीतिक प्रकोष्ठ के भी, युवा के भी और सामाजिक प्रकोष्ठ के तो हैं। तो तीनों की सहमति है तो फिर तो हमारी तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो अपने आप ही हो गई। तो रणवीर जी का नाम आ रहा, बाकियों के नाम इस पे आ नहीं रहे, नाम भी अपना अपना पुटअप कर रहे हैं वीडियो के साथ। रणवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हो? रणवीर जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो। हाँ रणवीर जी आवाज आ रही है, बोले। हाँ रमेश भाई। हाँ भाई बोलो। माता जी को नमस्कार। नमस्ते भाई, सबको नमस्ते। हमारे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम पुष्पा जी और रमेश भाई महासचिव राष्ट्रीय, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। पहली बार सबसे पहले और जितनी मीटिंग में जुड़े हुए सबको हाथ जोड़कर जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। आपने बताया टाइम 4 बजे का ठीक टाइम है, और मैंने पर्सनली फोन की लोगों को, जो आपने मुझे लिस्ट मेरे पास पहले भी थी, आपने दोबारा भी लिस्ट भेजी, तो सबको मैंने पर्सनली फोन किए। शायद हो सकता कोई छूट गया हो गलती से, लेकिन क्या आपकी बार हमारे साथियों की कम है। हाँ जी, गुड़गांव से एक तो भाई है, वो नहीं है, जैसे राजपाल जी है, परवीन जी है। मैंने अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले मीटिंग ज्वाइन करने से पहले, तो कोई उनका पर्सनल रीजन था तो नहीं कर पाए। तो हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट टाइम सभी साथी जो है मीटिंग में जुड़े और अपने, बाकी टाइम जो है 4 बजे का वो बिल्कुल ठीक है, और इसमें कोई फेरबदल करनी होगी तो वो हम देख लेंगे। ठीक। किसी भाई ने अपने विचार रखने हैं, बल्कि आप देखो जम्मू कश्मीर से मुकेश जी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। राजेश जी जुड़े हुए हैं गुजरात से। जी जी जी। तो किसी और भाई ने विचार देने हैं, कुछ मेरे बोल दिया गया, मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। रमेश जी, दिल्ली से इंदर दहिया जी भी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जुड़ गए हैं, कल्पना जी भी जुड़ी हुई हैं। दिल्ली का भी एक टाइम मेरे ख्याल से सेट कर देना चाहिए हमें, या फिर कंबाइंड लेनी है तो वो इनको इंटीमेट करिए। इंद्र भाई को राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत। जय श्री विश्वकर्मा। इंद्र जी से पहले ही मैंने निवेदन किया हुआ है कि जल्द ही महीने का एक टाइम ऐसा फिक्स करके बताएं जिसमें हम सबको मीटिंग के लिए कॉल कर सकें। कल्पना बहन भी महिलाओं के लिए कोई उचित समय ऐसा सोच के बताएं महीने का कि हम हर महीने निरंतर रूप से सभी अपनी महिला बहनों से मिल सकें। नहीं, महीने में भाई साहब मेरा तो आपको पता ही है, अगर मेरे पास टाइम है तो सारा समाज के लिए है। कुछ मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमारा कोई एनजीओ का अगर कहीं ब्लड बैंक लगता है या किसी को नीड होती है, तो अगर वो मेरे पास नहीं है तो फिर मैं मीटिंग 101% में ज्वाइन करूंगी। अदरवाइज तो उसके लिए माफी चाहूंगी कि अगर मैं नहीं आ सकती। कल्पना बहन ये बात नहीं पूछी थी मैंने। नहीं तो मेरे लिए 4 बजे
अरे मेरी एक बहन बिजी है, इसका ये मतलब थोड़ी हम बाकियों से भी बात नहीं करें। आपसे सिर्फ ऐसा समय मांगा था जिससे कि जिससे कि सबसे सहूलियत के साथ वार्ता की जा सके। आप हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप साथ और इंदर जी मिल करके टाइम फिक्स कर लीजिए जो आप लोगों को तीनों को कन्वीनियंट हो। सीमा जी से और इंदर जी से भी डिस्कस करिए और तीनों मिलकर के टाइम डिसाइड करके बताइए। हाँ युवा के भी हैं, वो भी कर लेंगे, इनसे भी बात करेंगे। और अगर किसी वक्त कल्पना बहन साथ नहीं है तो निश्चित बात है किसी की सेवा में है। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। शुरू करिए रमेश। ये मैं सभी साथियों के लिए बताना चाहूंगा कि हमने जूम के माध्यम से एक निरंतर मीटिंग का दौर शुरू किया है। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग कार्यकारिणियों के सदस्य जितने भी जो भी सहूलियत से जुड़ पाता है, हम सबसे वार्ता करने की कोशिश करते हैं। मुख्य मकसद यही है कि संगठन का लक्ष्य क्या है, संगठन की प्राथमिकता क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को किस प्रकार से हम आपस में सब प्रयोग में ला सकते हैं, किस प्रकार से इसको वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है, इन सब बातों के बारे में हम निरंतर बात करेंगे। तो फिर ये हमारे प्रोसेस का एक भाग बन जाएगा और फिर हम स्वाभाविक रूप से ये सब करने लगेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो एक ये माध्यम तो हमें चाहिए ही चाहिए जिससे हम अपनी निरंतर वार्ता को बनाए रख सकें। दूसरा, जितने भी नए सदस्य हैं सबके सहूलियत के लिए हमने एक कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और इसका मतलब लगातार गुणवत्ता सुधार, मतलब हम कुछ सीखें और फिर अपने साथियों को सिखाने की रूपरेखा में आए। तो सीखना सिखाना ये हम निरंतर चाहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था को सीखा जाए और कैसे आगे सिखाया जाए। तो इस कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के अभी तक हमने 9 सत्र कर लिए हैं और सभी 9 सत्रों की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे ABSVM के YouTube चैनल के ऊपर रखी हुई है। आप सबसे आग्रह है जैसे भी आपको समय की सहूलियत होती है आप वहां जाके उनको एक एक करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उससे लाभान्वित होकर फिर और अपने जो साथी हैं उनको भी ये लाभ दे सकते हैं कि आप भी ये जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुनी, उन्होंने सुनी, आपस में चर्चा करी और फिर वो चीज आपकी पक्की हो गई। इस प्रकार से सीखने सिखाने का दौर ये आवश्यक है क्योंकि हमें कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ लकीर से हटके करना चाह रहे हैं। तो वो हटके क्या होगा, उसमें नया क्या होगा, कुछ तो उसमें सीखने की जरूरत है। इस सीखने के प्रयास में हमने वेबसाइट का बीच में जो आयोजन किया है इसका मकसद इतना है कि हम कागजों के बोझ में न दबें। मान लो मैंने कुछ कागज अभी तक, बाकी और व्यवस्था में क्या होता है कि जितने भी सदस्य हैं उनको जो कुछ इंफॉर्मेशन प्रेषित की जाती है वो प्रिंटेड मीडिया के माध्यम से की जाती है या अपने इसके माध्यम से क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से कर दी जाती है और फिर समय के साथ उसमें कुछ बदलाव आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, किसी के पास कुछ हो, किसी के पास मतलब पुरानी है, किसी के पास नहीं है, और किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। हमने इन सब का एक मात्र माध्यम जो बनाया है वो है वेबसाइट, और वेबसाइट के माध्यम से पूरी की पूरी व्यवस्था मेरे हर सदस्य के पास है। आज की तारीख में उनके अपने मोबाइल के अंदर ये है, आपको सिर्फ जरूरत है उस तक पहुंचने की, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की। और यदि ऐसा करने में कि मेरे किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई भी समस्या होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप बेशक कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस तरीके से फिर हम आपको और सहज करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक प्रोसेस और आसान हो जाए। ABSVM जो अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये महाअभियान है।
संपूर्ण विश्वकर्मा समाज के लिए है और हमारा मकसद संपूर्ण विश्वकर्मा समाज पर ही केंद्रित होगा हमेशा। हम किसी एक वंश विशेष के लिए इसमें फोकस नहीं करेंगे, हम पूरे विश्वकर्मा समाज पे हमारा फोकस होगा। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर विश्वकर्मा समाज अलग अलग नाम से जाना जाता है और हम उन सब के लिए एक ही व्यवस्था एक साथ एक तरीके से लागू करना चाह रहे हैं और वो व्यवस्था सब आपके हाथ के नीचे है। इसी को हमने वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो आप हमेशा जब भी संगठन की बात आती है, अपने महासंगठन की बात आती है, तो 5 बातें हमेशा ध्यान करें। संगठन का पूरा नाम जो कि अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, ये सबको प्रॉपर याद होना चाहिए। इसकी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है इसकी ABSVM। ये शॉर्ट फॉर्म आपको पता है कि हमने हर जगह इसका प्रयोग किया है। हमारा जो मेल एड्रेस है वो ABSVM। एक ये आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। कौन किससे आ रही है? साउंड म्यूट करा दीजिए। ये म्यूट कर लें अपने अपने माइक्स। अपने अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था का हम भाग है और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, हम औरों से हटके कुछ करना चाह रहे हैं, तो हटके हम वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उन सब के लिए व्यवस्था को समझना अति आवश्यक है। सारी व्यवस्था पिरो के आपको वेबसाइट के माध्यम से दी है। इसमें 5 बातें बता रहा था जो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। पहला तो संगठन का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। दूसरा उसका एब्रीविएशन ABSVM, क्योंकि इसका हमने बहुत यूज किया है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.absvm.com। ABSVM यहाँ पर आता है। फिर हमारा मेल एड्रेस absvmdelhi19@gmail.com, इसमें भी ABSVM आता है। हमारा यूट्यूब चैनल ABSVM दिल्ली के नाम से है। हमारा ट्विटर अकाउंट भी ABSVM1 के नाम से है और हमारा फेसबुक पेज ABSVM खाली ABSVM के नाम से। तो ABSVM शॉर्ट फॉर्म है, बहुत प्यारी सी फॉर्म है, आपके मुंह पर हमेशा रहनी चाहिए। और ABSVM अगर आपके पास या आपको ये आपके मुंह पे चढ़ा हुआ है नाम, तो फिर आप इन सभी चीजों को सहज तरीके से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें भूलने वाला कुछ भी नहीं रह जाता। इसके अलावा तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने वेबसाइट का एड्रेस। वेबसाइट का एड्रेस है www.absvm.com। मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि ये वेबसाइट को वो रोज एक बार एक्सेस जरूर करें, खोलें, बंद करें। कोई एक पेज देखिए बंद कर दिया, फिर अगले दिन दूसरा देख लिया, फिर बंद कर दिया, फिर तीसरा देख लिया, फिर बंद कर दिया। आप जितनी सहूलियत से आप उसको टाइम दे सकते हैं, धीरे धीरे उसके साथ वाकिफ हो जाएं, उसके साथ अपना व्यवहार बढ़ाएं और फिर जब आप कंफर्टेबल स्टेट में होंगे तो आप किसी से भी खुल के वार्ता कर सकेंगे, संगठन के बारे में बता सकेंगे, हमारे लक्ष्य क्या है उसके बारे में आपको बता सकेंगे। और फिर कोई कागज उठा कर नहीं ले जाना, आपको कोई फाइलें नहीं उठानी। यहाँ पर आपके फोन के ऊपर सब कुछ है। जिस भी सज्जन के सामने आप बैठ के बात कर रहे हो, अपनी वेबसाइट खोलो और वेबसाइट के में क्या क्या पेजेस कहाँ दिए हुए हैं, एक एक पेज खोलो और उसी को आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। आप वो सारी बातें कर दोगे जो उसको बताना चाहते हो। आपके हाथ के नीचे सब कुछ बहुत सहज तरीके से उपलब्ध करा दिया गया है। सिर्फ जरूरत है तो इसको अब जमीन पर उतारने की जरूरत है और लागू करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस क्वालिटी प्रोग्राम हम निरंतर कर रहे हैं, महीने में 1 या 2 क्लास हम इसकी लगाते हैं। उसका पर्पस यही है, जितने भी सदस्य जुड़े उनको संगठन के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी देना और उनको उनके साथ कंफर्टेबल करना। तो इसका जब भी आपको कोई लिंक मिलता है, हम ग्रुपों के माध्यम से इनके लिंक को शेयर करते हैं, आप उस लिंक के माध्यम से जुड़ें और उसका लाभ उठाएं।
इसके अंदर हमने 5 स्पेशल सत्र लगाए थे, ये बात ध्यान से सुनने गए। 5 स्पेशल सत्र हमने इसमें यूज किए थे, लगाए थे, और उनका पर्पस ये था कि हम अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के एक सक्रिय कार्यकर्ता कैसे बन सकते हैं, हमें वो सब क्या करने की आवश्यकता है जिसको करके हम एक सक्रिय कार्यकर्ता बन सकते हैं, हम खुद भी क्वालिफाई करें इस इंफॉर्मेशन को, और फिर ये इंफॉर्मेशन औरों तक पहुंचाएं, औरों को समझाएं, सिखाएं। तो उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें करने की आवश्यकता है, उसको बहुत विस्तार से 5 सत्र के अंदर समझाया गया। तो इसमें सबसे पहले सत्र में हमने बात की थी कि सीखने की बात की थी इसमें, कि आप जब भी किसी नए सदस्य को जोड़ना चाहते हैं, उसको आप कुछ बताओगे तो उसका काम है सीखना आपसे कि इसमें नया क्या करना है। वो सीखने वाला जो पहला उसका चरण है, उसमें ये 5 बातें आप उसको याद कराएंगे। ये 5 बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यही 5 बातें उसको याद करानी है। पहला, संगठन का नाम अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन। दूसरा, इसकी एब्रीविएशन ABSVM। तीसरा, वेबसाइट का एड्रेस www.absvm.com। चौथा, संगठन का नारा जय भारत जय श्री विश्वकर्मा। और पांचवा, संगठन का लक्ष्य। संगठन का लक्ष्य समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो। इस प्रकार से ये 5 बातें आपको उसको याद करानी है। ये याद करने के बाद अब दूसरे चरण में उसका काम है खुद सीखना, जानना। आपने सिखा दिया उसको कुछ, अब उसको खुद जानने की जरूरत है। जानने के लिए उसके पास वेबसाइट है, वेबसाइट को खोले और उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो जो दी हुई है सारी एक एक करके वो पढ़ ले, एक एक बार उसको टच कर ले और उसके बारे में जान ले कहाँ पे क्या क्या चीज दी हुई है। फिर हमारे जितना भी मीडिया हम यूज करते हैं, सारे मीडिया का हमने एक जगह लिंक इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वहां से वो सारी मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू खास तौर से जो हमारा YouTube चैनल है उसके ऊपर काफी इंफॉर्मेटिव हमने रिकॉर्डिंग जो हमारी है इसकी अलग अलग मीटिंग्स की, वो हमने उस पर डाली हुई है। उसमें हमने सब जगह यही बात की हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार से समाज के लिए हमें कार्य करना है, व्यवस्था को किस प्रकार से पहुंचाना है, ये इन सब चीजों की हमने बात की है। तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि किस प्रकार से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। नए सदस्य को तैयार करने के लिए जो 5 खास सत्र हैं, ABSVM एक्टिविस्ट कैसे बनाए जाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग भी वहां पे रखी हुई है। वो आप चरणबद्ध तरीके से 1 2 3 4 5 वो 5 जरूर देखें। तो पहला काम है उसको जानकारी देना, दूसरे में वो खुद जानेगा, सीखो, जानो, यथार्थ करो। और उसके बाद जो जाना है सिस्टम में कैसे आना है, सिस्टम में आने के लिए क्या क्या औपचारिकताएं हैं सारी, उन सबको पूरा करो। ये तीसरा चरण है। फिर चौथे चरण में उसको किस प्रकार से सक्रिय कैसे होना है, सक्रिय होने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, उसमें 5 परिवारों पर विशेष ध्यान रखने की बात की गई है। और किस प्रकार से 5 का हम ध्यान रख के, हम एक जना 5 का ध्यान रखेगा तो हम पूरे समाज का सबका ख्याल रख सकते हैं। इस प्रकार की बात उसमें समझाई गई है। और 5वें चरण में जब आप इन सब चीजों को मैच्योर कर जाते हो, सीख जाते हो, औरों को सिखाने की पोजीशन में आ जाते हो, फिर आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बन जाते हो। तो ये 5वां चरण होता है कि आप एक प्रचारक बन गए आप संस्था के, तो आप उस स्टेट में आ गए हो तब आप। तो इस प्रकार से उसमें किस प्रकार से सक्रिय कार्यकर्ता बना जा सकता है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की गई। मेरा आग्रह है कि सब एक एक करके उसको देखें, सुने, जाने। और अगर आपको लगता है किसी वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं जो आपने वॉच की या वहां पे रखी हुई है, तो हम किसी अपने CQI सत्र के अंदर उसको दोबारा से उस टॉपिक को लेके हम दोबारा से उसके ऊपर बात कर सकते हैं, विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आपकी जैसी भी जरूरत है कि इन बातों पर प्रकाश डालना है, उनको आप एकत्र करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो अगले CQI सत्र के अंदर हम उन चीजों पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम आपसी की सबकी एक सम्मिलित प्रयास है कि हम जो भी नया लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं, हम उसको इस व्यवस्था के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ये हमें सीखने करने की आवश्यकता है। हमेशा सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी है। सतर्कता में मैं आपसे एक खास बात ये कहना चाहूंगा,
हम सब जितने भी इस महासंगठन से जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को सामाजिक मानते हैं। ये बात का खास ध्यान रखें। हम मानते हैं कि हाँ, हम सामाजिक हैं, हम समाज के लिए कुछ करते हैं, करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से समाज से हम संबंधित हैं। तो अगर हम समाज से संबंधित हैं तो समाज के लिए और इस महासंगठन के लिए, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कम से कम हम 2 काम तो अवश्य कर सकते हैं कि ABSVM के जितने भी प्रदेश के ग्रुप हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। व्हाट्सएप के जितने भी ABSVM के ग्रुप्स हैं, इन ग्रुपों में आपको एक बार ध्यान से विजिट जरूर करना है। ये मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि ऐसा करके उसमें कोई काम की बात अगर आती है तो वो आपको वहां से अपने आप उठाकर आगे प्रेषित करनी है। ये म्यूट कर दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। हेलो हेलो, आप सभी को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हो रहा है बहुत ज्यादा। सभी गोल गोल की सदस्य आवाज आ रही है। रविंद्र जी हैं, रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी आवाज म्यूट करें। ओके, वो हवा की आवाज आ रही है। जितने भी प्रदेश के व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, अपने अपने प्रदेश के व्हाट्सएप ग्रुप एक बार ध्यान से जरूर विजिट करें और वहां पे जो भी काम की बात आपको लगती है, कोई मीटिंग की रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है हाँ ये शेयरेबल है, हमें शेयर करनी चाहिए, आप वहां से उसे जरूर पिक करें और आगे अपने खास 5 सदस्यों तक वो जरूर प्रेषित करें। 5 सदस्यों की आपको जिम्मेवारी लेनी है कि मैं हाँ इन 5 सदस्यों का ख्याल मैं रखूंगा, इन तक हर जानकारी मैं पहुंचाऊंगा, इनकी कोई समस्या है तो उसको हल करने का मैं प्रयास जरूर करूंगा। इस प्रकार से 5 जनों की जिम्मेवारी हर साथी को लेनी है और हमारे संचार के माध्यम व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपसे संचार का संपर्क बनाए रखना चाहते हैं। तो आपसे स्वतः ये आग्रह है कि उसमें जो भी काम की इंफॉर्मेशन आती है, लिंक्स हम भेजते हैं, वो आप आगे 5 जनों तक प्रेषित जरूर करें और उनसे फोन पे संपर्क करके इस बात का जरूर इत्तला दें कि ये इंफॉर्मेशन हमने इसमें भेजी है, आप इसके अनुसार एक्ट करें। कोई आवश्यकता है तो बात करें, डिस्कस करें और उसको आगे फर्दर फिर डिस्कस मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उसको। ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही सज्जन जो किसी आयोजन को करना चाह रहा है वो सभी के साथ संपर्क स्थापित करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल कार्य है। ये आप सोच के देखिएगा। इसीलिए हमें व्यवस्था की जरूरत होती है और उसी व्यवस्था के माध्यम से मैं ये बात आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि 5 जनों की जिम्मेवारी हमें स्वतः लेनी है और उन 5 जनों तक हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जरूर करना है और फिर यही उम्मीद हम उनसे करते हैं कि वो अगले 5 साथियों तक इस इंफॉर्मेशन को प्रेषित करें, जानकारी पहुंचाएं। हम 5-5 करके पूरा कवर कर लेंगे। एक जना 500 को कवर नहीं कर सकता, मगर हम 5-5 का योगदान देंगे तो हम 500 के 5000 भी कवर कर देंगे। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन का खास ध्यान रखना है और जब भी कोई नेक्स्ट मीटिंग की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, CQI मीटिंग की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, हम ग्रुपों में हमेशा डालते हैं। ग्रुपों के माध्यम से हमें लगता है हमारे हर सदस्य तक पहुंचनी चाहिए, मगर न जाने क्यों हमारे सदस्यों को यही लगता रहता है कि जी मेरे पास नहीं भेजी थी इसलिए मैं नहीं जुड़ा। तो थोड़ा सा हमारे लिए असंभव हो जाता है कि हम हर जुड़े हुए सदस्य के पास इस चीज को भेजें। आज मेरे पास 2000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं जो कि ऑफिशियली जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं हर एक तक एक तक नहीं पहुंचा सकता, मगर इस व्यवस्था के माध्यम से वो जरूर ऑटोमेटिकली पहुंचना चाहिए। तभी हमारी संख्या बढ़ेगी, तभी हमारा योगदान बढ़ेगा, तभी हमारा भाईचारा बढ़ेगा, तभी हमारा एक दूसरे के प्रति भाव बढ़ेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है।
और इसको आप अपनी सहूलियत से इम्प्लीमेंट करें और आगे इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते हैं, अपने साथ आपके साथ जो 5 जने जुड़े हुए हैं उनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं, तो आपने सबकी जिम्मेवारी ले ली। आप इस पूरे समाज की अटूट कड़ी, अगर इसमें एक भी कड़ी ढीली पड़ती है तो वो चेन फिर पूरी ढीली पड़ती है। तो इस प्रकार से हमको संचार का माध्यम बनना है, एक दूसरे के कॉन्फिडेंस में आना है और एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। इस प्रकार से हम पूरी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। वेबसाइट का खास ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेबसाइट को 3 लेयर्स के अंदर प्लान किया गया है। पहले सेट में जब आप उसको विजिट करेंगे तो जितनी भी कॉमन इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके लिए और अन्य सदस्यों के लिए, अन्य समाज के लिए, आम जन के लिए जितनी भी जानकारियां वो सारी फ्रंट पे रखी हुई हैं। फिर पदाधिकारियों की क्या जिम्मेवारियां हैं, उनकी ड्यूटियां क्या हैं, किसको क्या करना है, वो सेकंड लेयर में बना के रखी है। तो हर पदाधिकारी को एक उसका पासवर्ड और उसका क्या कहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, ये दोनों चीज उसको दी जाएंगी। वो उस प्रकार से उसमें अंदर जाके अपनी जिम्मेदारियों को जाने, समझे और उसके हिसाब से फिर वो एक्ट करना शुरू करे। जब वो अपनी जिम्मेवारियों का वहन करना शुरू करेगा तब ये व्यवस्था जमीन पर आएगी। ये सेकंड लेयर में सारी चीजें पिरो के दी गई। और थर्ड लेयर के अंदर पूरी डाटा मैनेजमेंट है। थर्ड लेयर के अंदर पूरा काम आईटी सेल वालों का है। तो जितने भी आईटी सेल वाले हमारे साथीगण होंगे वो सारा उसके अंदर डाटा मैनेजमेंट का काम करेंगे। तो इस तरीके से इसको अलग अलग लेयर्स में बांधने का पर्पज ये है कि डाटा को हमने ओपन नहीं छोड़ा है, डाटा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए उसको कुछ सीमित हाथों के अंदर ही हमें देना है जो सक्षम है उसको संभालने के लिए। ठीक है, बाकी हाँ आपकी जानकारी आप तक आएगी, चाहे वो आईटी सेल के माध्यम से है, चाहे वो किसी भी माध्यम से है। ठीक है, अभी जरूरत है हमें व्यवस्था को समझने की, समाज को किस प्रकार से बांधने की जरूरत है, हम 5 जनों की किसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं ये समझने की जरूरत है। आप उन्हीं की लीजिए जिनके साथ आपको उठना बैठना है। आप उन्हीं 5 परिवारों की बात कीजिए जिनके अंदर आपका आना जाना है। आप, मैं नहीं कहता किसी अजनबी परिवार से बात कीजिए। अजनबी परिवार में आप जाके बात करेंगे तो शायद आपकी बात उतनी कॉन्फिडेंस से सुनी भी नहीं जाएगी। जब अपनों से ही आप बात कर रहे होंगे तो आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी, दोनों बातें। ठीक है, निस्वार्थ होकर हम ये काम करना चाहते हैं तो हम सबके लिए ये करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था। और इसी प्रकार से जब हम रेगुलर मीटिंग्स करेंगे तो फिर ऐसी और बतेरी जानकारियां हैं जो कि हम आपस में शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए इजी कर सकते हैं उस चीज। तो अगली बार मैं चाहूंगा जितने भी मेरे भाई अभी आज की तारीख में जुड़े हुए हैं कम से कम 5-5 वो अपने ऐसे सदस्यों को साथ लेके जरूर जुड़े। ठीक है, आज हम यहाँ पे मान लो 10 जने बैठे हैं, 5-5 के माध्यम से हम अगली बार 60 जने बैठे होंगे। 10 तो खुद है ही है, 5-5 और ले आएंगे तो 50 और हो जाएंगे तो 60 जने बैठे होंगे। तो इस प्रकार से हम परिवार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपकी सहूलियत कहाँ पर है? आप यदि उन 5 को इस मीटिंग में लाने में सक्षम हैं तो जितनी बात आपको उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी वो मीटिंग के आयोजक ही वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका वहां पे एफर्ट कम होगा। ठीक है, उसमें कोई बात रह जाती, कमी पेशी रह जाती, कोई बात समझ में नहीं आती, फिर आप उन चीजों को समझा सकते हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर ये सारी बातें आपको अपने सिरे से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब आपका एफर्ट वहां पे ज्यादा होगा। उस एफर्ट को हम कम कर सकते हैं यदि हम एक साथ होके बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आयोजनों का हिसाब किताब बनाना है, सभाओं का हिसाब किताब बनाना है, आपस में मेलजोल का हिसाब किताब बनाना है और सभाओं को इस प्रकार से अटेंड करना है। तो अभी ये सारी चीजें हम निरंतर जो है जूम मीटिंग के माध्यम से करेंगे और आगे आगे जैसे सहज होता जाएगा फिर हम साक्षात भी आमने सामने बैठ के ये सब बातें भी करेंगे और आगे भी उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं इतनी बातें ही कहना चाह रहा था। आप अपने अपने विचार इसमें दे सकते हैं, कोई कहना चाहता है तो अपना साउंड अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं।
पुष्पा मैम अनम्यूट करें आवाज, बोलिए मैं मैम। ये कह रही थी कि मैं एक्चुअली गुड़गांव आई हुई हूँ और मेरे को अभी मीटिंग छोड़नी पड़ेगी, मुझे अच्छा। मानेसर जाना है, तो मैं अपने सभी बंदों से 2-4 शब्द कह के और विदा लेना चाहूंगी। अच्छा, बाकी बोलिए आप मैम। मीटिंग को आगे जारी रखिए, इसको पूरा करिएगा। हाँ जी। आदरणीय दर्शना जी हमारे बीच राष्ट्रीय संयोजिका है हमारे ABSVM जय की। विष्णु। जय श्री विश्वकर्मा जी, रमेश जी, उधम सिंह जी, अमरजीत धीमान जी पहुंचे हुए, इंदर जी पहुंचे हुए, राजकुमार जी, रणवीर जी और राजीव, श्रवण, रमेश जी और इधर सुरेश धीमान जी, कल्पना भी आज आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर विपिन भी हैं हमारे साथ और संजय धीमान जी, रविंद्र शर्मा जी, और एक दो नाम ऐसे हैं जो नाम नहीं आ रहे हैं, उनका कुछ नंबर। राजकुमार। डॉक्टर भगवान जी हैं अपने रोहतक से। ओके, तो डॉक्टर श्री डॉक्टर साहब हाथ भगवान, ऊपर कीजिए। श्री भगवान जी को मेरा हार्दिक नमस्कार और हाँ जी। सॉरी बोलती हूँ मीटिंग को बीच में छोड़ने के लिए, मैं हमेशा पूरी अटेंड करती हूँ और मैं आप एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। जी जी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं श्री अच्छा। भगवान पांचाल रोहतक से। ओके भगवान पांचाल जी, ओके। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, गलत कह दिया आपने। डॉक्टर विपिन जी ओके, हैं, डॉक्टर विपिन जी हैं, हाँ। हमारे बीच में, कोई ऐसी बात नहीं है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो मुझे ये लग रही है कि 3 स्टेट से और हमारे 5 प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। राजेश जी भी, उनको कुछ काम था, वो बीच में चले गए हैं, गुजरात से थे। अपने रणवीर जी हैं, रमेश जी हैं और सुरेश धीमान जी हैं, इंदर जी हैं, ये आज सारे जुड़े हुए हैं। जैसा अभी रमेश जी ने आपको बोला है कि अपना अपना टाइम सेट करिए, मैं चाहती हूँ कि हर स्टेट की मीटिंग लें हम और उसमें उसी स्टेट के बंदे जुड़े और वो अपनी कार्यकारिणी की पूरी रिपोर्ट हमें दें और क्या उनका काम चल रहा है और क्या नहीं उनको समझ में आ रहा है, वो चीजें रमेश जी से पूछें, मुझसे पूछें, हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और हर स्टेट की अगर मीटिंग होगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारा जो वर्क है, प्रोसेस लंबा जरूर होगा, लेकिन सब तक हमारी एक्सेस हो पाएगी, हमारी पहुंच सब तक बन पाएगी। राष्ट्रीय की भी हमारी मीटिंग हो, राष्ट्रीय में हम मैक्सिमम गैदरिंग करें और स्टेट लेवल पे स्टेट्स के मैक्सिमम पदाधिकारी स्टेट प्रेसिडेंट के साथ मौजूद हों मीटिंग्स में। ये थोड़ा सा आप सब मिलकर के इसको डिस्कस करिए रमेश जी से और अपना एनर्जी टाइम प्लीज फिक्स करिए। सीमा जी से भी आप बात करिएगा और दोनों मिलकर के दिल्ली का टाइम फिक्स करिए और हमें टाइम बताइए, डे बताइए, मीटिंग में हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे जिस दिन आप हमें इनवाइट करेंगे और उसका इनविटेशन भी आप ही की तरफ से आएगा। रमेश जी को आप बताएंगे लेकिन इनविटेशन आप ही की तरफ से आएगा। और अभी जैसे रमेश जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं जो संगठन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये आज कौन सी मीटिंग थी आज, ये कितना हम सेशन पूरे कर चुके हैं रमेश जी टोटल? आज वाली जो हमारी मीटिंग है ये 9वीं या 10वीं मेरे ख्याल से। नहीं, वो ये तो हमारी बहुत सारी मीटिंग हो चुकी है, जैसे तो 50वीं मीटिंग जो होगी हमने सेशंस जिसमें जो करे, ट्रेनिंग के जो सत्र हैं वो 9 कर दिए हैं। 9 हो चुके हैं ना? हाँ, ट्रेनिंग के सत्र 9 हो गए, ऐसी तो हमने 50 मीटिंग कर दी। नहीं, मैं ट्रेनिंग सत्र की बात कर रही हूँ, हमारे 9 के करीब हो चुके हैं और आप लोग जो उसमें शामिल नहीं थे तो YouTube पे जाकर के वो 9 के 9 आप सुने, उनमें क्या बातें हुई थी और क्या डिस्कशन हुआ था और महासंगठन से संबंधित क्या क्या जानकारी है, आप उनको जरूर सुने और अपनी इस कार्यकारिणी को आगे बढ़ाना है, महासंगठन को और आगे ले जाना है। अभी कोरोना काल है, जैसे ही ठीक होगा धुआंधार मीटिंग्स का दौर शुरू होने वाला है। जब ये ठीक हो जाएगा तो सभी रेडी रहिए, लेकिन अपनी कार्यकारिणी प्लीज स्टेट वाइज अपनी अपनी कार्यकारिणी जरूर पूरी कर लीजिए। जिस किसी को भी कोई दिक्कत आती है, रमेश जी हैं, आप उनसे डिस्कस करिए। और यही कहूंगी कि बाहर हम अभी नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही रहकर सभी की मदद करिए। बहुत साथी हमने खोए हैं, बहुत समाज बंधु हमने खोए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते देते रियली थक भी गए हैं और डर लगता है जब भी मोबाइल को खोलते हैं, पता नहीं किसकी क्या बैड न्यूज हमें सुनने को मिलेगी। समाज के बहुत बंधु हमारे जा चुके हैं, कुछ जानकारियों के अभाव में, कुछ ट्रीटमेंट के अभाव में, तो कुछ हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप प्लीज उस ग्रुप में जानकारियां शेयर करें
किसी के काम की जानकारी वहां से मिलती है, कोविड-19 करके ABSVM का एक ग्रुप है, उसके माध्यम से आप जानकारियां लें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की मदद करें जो आप कर सकते हैं। बाहर नहीं जाना है, लेकिन घर में रहकर ही जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उनको जानकारियों के माध्यम से जरूर करें। फ्री खाना कहाँ मिलता है, अगर कोरोना पॉजिटिव फैमिलीज हैं तो उनको वो बताएं, उस जगह का एड्रेस दें, उनका फोन नंबर दें ताकि उनकी खाने की मदद हो सके। बीमार व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकते, खाना नहीं बना सकते, बेड वगैरह की व्यवस्था का है, बेड का अभाव है, कहीं ऑक्सीजन का अब वैसे बहुत कम हो गया है, वो पहले वाली बात अभी नहीं है, फिर भी अगर अपने किसी साथी को किसी भी तरह की जरूरत महसूस होती है तो उसको प्लीज आप जानकारियों के माध्यम से सूचनाएं दें, जानकारी दें। कुछ बैंकों की जानकारी भी आप जरूर दें, जैसा मैं हर मीटिंग में बताती आ रही हूँ, आज भी बोलूंगी। हमारे अकाउंट से प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत 12 और 330 रुपए और 550 रुपए कटे थे, अब भी कट रहे हैं, ईयरली कटते हैं। अगर कोरोना से किसी भी साथी का निधन हुआ है, हमारे समाज के हैं या समाज से बाहर भी हैं, तो उनको भी हेल्प करें, स्टेटमेंट्स निकलवाएं। और ये अमाउंट इंश्योर्ड होती है, 50,000, 2 लाख और 5 लाख का बीमा होता है। बैंक से बात करें, अपने बैंक में जाकर के उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो बात करें और क्लेम करें। जाने वाले लौट के नहीं आते, लेकिन उनके पीछे कुछ छोड़ी हुई अगर इस तरह की व्यवस्था के तहत कोई फाइनेंशियल हेल्प उनके निर्भर लोगों को मिल जाती है, तो ये जानकारी हम देर उसके माध्यम से मिले तो आपके और हमारे लिए भी एक सुकून का एहसास होगा। इसी तरह से आपके ATM कार्ड हैं वो भी इंश्योर्ड होते हैं, शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है, उसमें भी किसी में 50,000 का बीमा होता है, किसी में ज्यादा भी होता है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल लिमिट्स, तो उसकी भी जानकारी वो बैंक से लें जाके और इस तरह की योजनाओं में उनको मदद करें। और पोर्टल्स में आजकल बहुत जानकारियां आ रही हैं, कोरोना से जो डेथ हो रही है उसके बारे में गवर्नमेंट भी काफी हेल्प कर रही है, उन चीजों को जानें, नेट पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर उनकी जानकारियां हासिल करें और वो जानकारियां अपने समाज बंधुओं तक प्रेषित करें, उनको सहयोग करें। बहुत ज्यादा हम मदद नहीं कर सकते, वित्तीय मदद आप नहीं कर सकते हर इंसान की, लेकिन छोटी मोटी हेल्प आप कर सकते हैं, मास्क बांट करके, सैनिटाइजर दे करके और उनको थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दे करके। तो प्लीज इस तरह की थोड़ी मदद करें। समाज का काम हमने करना ही है, लेकिन इस समय महामारी से भी हम 2-4 हो रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा निजात मिले, समाज बंधुओं को जानकारी के माध्यम से आप सहयोग जरूर करें। और एक ही बात कहूंगी, अपना बचाव करिए, आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। ये मीटिंग्स का दौर तभी रहेगा जब आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अपना प्लीज ध्यान रखिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, कोशिश करिए कम निकलिए, लेकिन जब भी जाना हो मास्क लगाएं और सैनिटाइजर साथ में लेकर। मैं बीच में छोड़ने के लिए फिर से माफी चाहूंगी आप लोगों से, लेकिन मुझे जाना है, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो मेरा सभी को नमस्कार, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय भारत, जय श्री, नमस्कार। पुष्पा जी मेरी खुश खबरें सुनते जाना। जी बताइए। देखिए कोरोना के लिए खबरें हैं कि ये तो कम तो हो ही रहा है, सभी को मालूम है, बाकी इसकी तीसरी लहर नहीं आएगी, जिसकी पहले अभी चल रही थी ना चर्चाएं, तीसरी लहर वो नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी है, सभी के लिए, सभी साथियों के लिए। और थोड़ा सा वो इससे भी फर्क पड़ रहा है कि अभी हम मेडिसिन के फील्ड में थोड़ा आगे भी आ गए हैं, हमने थोड़ा बंदोबस्त भी कर लिया है, हो सकता है उस वजह से भी कम हो जाए ये डिजीज। हाँ नहीं, तीसरी लहर भी नहीं आएगी, न्यूज है ये, क्योंकि आप इसमें ज्यादा चिंतित थी ना पहले से ही, आप इस चीज को ज्यादा सीरियस थी। आपको मैं एक बात बताऊं, नेमीचंद जी से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हमने 600 सर्टिफिकेट जारी किए हैं, 600। आप समझिए, वो तो जांगड़ समाज की बात करें, हमारे तो और भी, हमारा तो पूरा समाज हमारे साथ है, कितने बंदे हमने खोए हैं, आप ये सोचिए। तो वो चिंता की तो बात है ही, एक तूफान की तरह लील के गया है जिंदगियों को, जिसमें यंग बच्चे भी गए हैं, पूरे परिवार के परिवार स्वैप हो गए जी, आप ये देखिए। तो बहुत मेरी दिल्ली की तो कार्यकारिणी के 3 आदमी चले गए। जी बिल्कुल, 3 गए। चलो आगे ना हो ऐसा, उसके लिए शुभकामनाएं। उसके लिए अपना थोड़ा सा इंतजाम रखिए। और आप वो डॉगी वाली बात कह रहे थे, अभी रहने दो पुष्पा जी, ये
ये बात बताना चाह रही हूँ, हाँ। आज हमने अपने सीजर डॉगी का जन्मदिन मनाया है। वो ठीक है, अभी ये टॉपिक मत छोड़ो आप। नहीं नहीं वो मैं उनसे ठीक है। ये एक्सपेक्ट नहीं करती, आर्मी के बंदे, आर्मी में तो डॉग्स को स्क्वाड रखा जाता है और उनको रैंक दिए जाते हैं। हाँ और ठीक उनको है। पेंशन दी उन्होंने जाती है। उन्होंने डिलीट कर दिया है मेरे कहने पे, आप मत बोलो, आप कुछ भी मत बोलो। नहीं चलिए, ओके हाँ। ओके ओके, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। अब बोलिए आगे। श्रवण जी, एकदम से अनम्यूट करें, साउंड अनम्यूट करें श्रवण जी, साउंड अनम्यूट करें श्रवण जी, साउंड खोलें। हाँ रमेश जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। रमेश जी, मेरे को भी कहीं जाना है तो मैं 2 मिनट लेता हूँ सिर्फ। तो सर, हमने संगठन के बारे में तो बात की है, लेकिन साथ ही साथ हमें एक मैसेज और देना चाहिए संगठन के बारे में, और जो भी हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार, परिवार हैं, जो भी हैं, हाँ वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक अफवाह फैली हुई है सर, हाँ, भाई वैक्सीन लगवाने से डेथ हो जाती है। ये श्रवण भाई, जिस मैं जो सतर्कता की बात कर रहा था, ये उसका एक पार्ट है जी कि सभी को सतर्क रहना है, अच्छी बातों को ग्रहण करना है, अच्छी बातों को प्रेषित करना है, और जहाँ भी दुर्भावना और गलत चीजें हैं उनको रोक लगाने की कोशिश करनी है। आप सतर्क रहेंगे तो आप इसको हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रमेश जी, मैं सतर्क इसीलिए नहीं हो रमेश तो जी, निष्क्रिय हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रमेश जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हाँ जी, क्योंकि हम, मेरे परिवार में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है, जैसे मेरी बुआ के लड़के हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, और उनके जो हाँ। लड़के, जो पोते थे, वो भी हाँ एक्सपायर हो गए हैं, जो जेबी टीचर थे। हाँ जी, तो इसीलिए कह रहा हूँ, मास्क लगाना तो साथ में जरूरी है, लेकिन वैक्सीन बहुत जरूरी है। लेकिन वैक्सीन से लोग घबरा रहे हैं, वो अफवाहों में आ रहे हैं सर। ये जो पॉलिटिशियन का जो सिस्टम चला हुआ ना, इसमें वो बीच में पिस रहे हैं। तो भाई अगर एक मिनट मैं बोलिए। बोलो। भैया, ये हमारा कर्तव्य बनता है, और इसका प्रचार करने के लिए, लोगों के मन में जो शंका है दूर करने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और ना किसी का इंतजार करना है। और यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें ज्यादातर उन्होंने वैक्सीनेशन हो चुका है उनका। हमारा 2 हो गया, इनका हो गया, इंद्र जी का हो गया, सबने लगवा रखे। हम यही बात आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो बात मैडम आपकी बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो मैडम। आप ये कह रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं कह रहे, हमारे जो परिवार, रिश्तेदार हैं, उनको बारे में थोड़ी जानकारी, समाज के बारे में जानकारी दें, जो डरे हुए हैं, जो अफवाहों में हैं। हाँ हाँ, हम 5 परिवारों की जिम्मेवारी लें, 5 परिवारों के लिए पूरा ये काम करें, और उनको भी ये कन्विंस करें कि आगे 5 परिवारों को करने में सहयोग करें। तो हम, ये बात अच्छी बात है, सब तक पहुंचा पाएंगे। हाँ जी, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, और जहाँ पे भी, जिस भी परिवार में कोई गलतफहमी है, तो वो आप तक आनी चाहिए, ताकि हम उन तक जाके उन्हें समझा सकें, उनकी हेल्प कर सकें। अभी आज भी हमारे पड़ोस में एक बहन रहती है, मैं दोनों को उनको लेके गए, वैक्सीन कराया, उनको घर लाके छोड़ा हूँ। 3 घंटे में घर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अपना संगठन वो तो ऐसे ही चलता रहेगा सर, लेकिन फिलहाल हमें सभी की जान बचानी है। हाँ, तो जहाँ तक संभव हो सके हमें वो योगदान देना, करना है। और ये योगदान हम जिसके नजदीक हैं, जहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, वहीं तक असर डाल सकते हैं अपने 5 परिवार को। जी मैडम। जिनके ज्यादा नजदीक होंगे वो हमारी बात भी सुनेंगे, और अपनी जो भी उनकी समस्या वो हमको बताएंगे, तो हम उनको समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो जो नजदीक होगा ये काम वो ही ज्यादा कर सकता है। नहीं तो अखबारों में, टीवी न्यूज में सब जगह आती है, वैक्सीन लगवाइए, सब बता रहे हैं। लेकिन जो हमारे नजदीक है उनका हम भ्रम खुद दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके नजदीक होंगे। जी जी, थैंक यू मैडम। तो मैं अभी विदाई लेना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा बिजी हूँ। बेशक, एक ही बात मैं आपसे मांग रहा हूँ। जी सर। समाज के नाते। जी सर। आपके सर्कल में, अपने समाज के जिनमें बहुत लोग हैं जी, उन सभी की एक सूची बना के तैयार रखें अपने पास। उनके साथ किस प्रकार से हमें व्यवहार अपना बढ़ाना है, वो मैं आपसे अलग से फोन पे वार्ता कर दूंगा, डिटेल्स। जी सर। ठीक है,
ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना है? जय श्री राम, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। उधम जी संभालें आगे। जुड़े हुए सभी साथियों, अभी आपने रमेश जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय महासचिव द्वारा संगठन से संबंधित काफी जानकारियां प्राप्त की है, और ये जानकारी प्राप्त हर बार देते रहते हैं। वो हर बार इसी बात पर, इसी विषय को दोहराते रहते हैं, और बार बार ये भी कहते हैं कि अपने अपने YouTube पर जाकर इनका रिवीजन करते रहें। आज ऐसा लग रहा है काफी 21 साथी जुड़ गए थे हमारे, और उसमें से 14 रह गए हैं, जो है व्यस्त होते जा रहे हैं अपने कारणों से। और 3 और 3 6 7 साथी तो वीडियो पे ही नहीं है ना। उनकी अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज, ना उनके नाम आ रहे करें, कईयों के नाम भी नहीं आ रहे हैं, कईयों की फोटो नहीं आ रही है। हाँ, डॉक्टर वीडियो ऑन करके रखें प्लीज। डॉक्टर विपिन कुमार जी हाजिर हो गए हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप ही संगठन से संबंधित अपने विचार रखें। अपना माइक अनम्यूट करें पहले, और फिर अपने विचार रखें। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, नमस्कार सभी को एक बार से। और बहुत ही अच्छी बातें हम शेयर कर चुके हैं। विशेष तौर पे जो रमेश जी हैं, उन्होंने सारी जानकारी दे ही दी है, और बड़ा अच्छा लगा कि हर एक मीटिंग में नए चैनलों के रूप होती है, और जो शब्दों का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान है, वो हो रहा है। तो मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आज का जो दौर है वो थोड़ा सा टफ दौर चल रहा है, कि अपने आप को सुरक्षित रखना, किस प्रकार से अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने समाज को बचाए। और छोटी छोटी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सहायता कर रहे हैं, जैसे कि एक दूसरे की, और समाज को जोड़ने का काम हम कर ही रहे हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले एक थोड़ी सी एक शंका आती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है कि जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है और जो सक्षम है इसको करने में, जुड़ जाते हैं और आपस में चर्चा हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फिजिकली और एक फिजिकल प्रेजेंस तो प्रभाव निश्चित तौर पर ज्यादा ही रहता है। तो मैं कल रात अपने साथी से बात ही करा था, राजीव जांगड़ा जी से, जो अपने चीका से हैं भाई साहब, कि हम आने वाले टाइम में जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, जैसे कलायत है हमारे यहाँ, हल्का कैथल में पड़ता है, और पुंडरी है, और 1-2 और इलाके हैं, कि हम स्वयं वहां जाएंगे, जैसे 4-5 इकट्ठे होके चले गए और अपने समाज के लोगों से मिलेंगे। क्योंकि फोन के माध्यम से बात करते हुए और उनको बताते हुए कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी शंका है, ये पता नहीं कौन सा से हमारे से बात कर रहे हैं, कहाँ जोड़ेंगे, ये इनका खुद का सा अपना इसमें कुछ सवाल छिपा होगा। तो वो चीजें टेलीफोन पे इतने अच्छे से मतलब हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप मिलते हो अपने समाज के लोगों से, 2 और भी जुड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो वहां पर इस चीज के बारे में से समझाया जा सकता है। तो हमारी तो आने वाले टाइम में यही एक प्रयास रहेगा, जितना हम समय निकाल सकते हैं। और वैसे भी रमेश जी आपको मैंने कहा था कि मैं इतना तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी संभव हो मिलेगा तो बीच बीच में मैं हाजिर होता रहूंगा, और अपने आप को एक अपनी ऑब्लिगेशन से मैं अपनी तरफ से कुछ काम करता रहूंगा। तो मैं ये काम जरूर राजीव जी के साथ करूंगा आने वाले टाइम में। और एजुकेशनल लेवल पे भी मैंने आपसे पहले बात की कि कुछ ऐसे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा कि बच्चों को जो +1 +2 और पीजी के स्टूडेंट्स है, जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, तो मैं अपनी तरफ से उनको ये एक छोटी सी सहायता मैं प्रदान कर सकूं। तो मेरी तरफ से तो सिर्फ इतना ही है। बाकी बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग
इस प्लेटफॉर्म पे आके बातचीत करते हैं होता है, और इससे हमारा समाज चल गया हाँ जी, विपिन जी आवाज आ रही है? विपिन जी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आपने जो भी बात कही वो समस्या तभी आएगी जब एक आदमी सारा काम कर रहा हो। आप उन सबसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है और जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। मैं हमेशा इसी चीज को महत्व दे रहा हूँ कि आप अपने जो जिनके साथ आपका उठना बैठना समाज के वो 5 परिवार, आप उन 5 से ही संपर्क रखें, तो वो 5 आपकी बात बखूबी सुनेंगे, ये निश्चित बात है, क्योंकि वो आपके साथ व्यवहार में हैं। उनके व्यवहार में जो है वो उनकी बात सुनेंगे, आपकी उतनी अच्छी बात नहीं सुनेंगे। तो इसी प्रकार से हमें ये चेन आगे बढ़ानी है और चेन चलानी है। इस चीज को आप कन्विंस करने की कोशिश करो, भाई आप भी ऐसे 5 परिवारों की जिम्मेवारी लो। हम अपने 5 परिवारों का तो ख्याल रख सकते हैं। मैं अजनबी परिवारों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने 5 परिवारों की बात कर रहा हूँ जो मेरे जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। इस चीज को कन्विंस करने की कोशिश, वो तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे सर आप। और इसी माध्यम से उनके साथ तो है ही है। इसी माध्यम से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम चमत्कार कर दें। जी। और जब फिजिकल की बात कर रहे हो, कोरोना काल खत्म होगा, फिजिकल मीटिंग करने की बात करेंगे। फिजिकल मीटिंग का अपना महत्व है, उसका अपना महत्व है, उस चीज की अपनी एक जगह है। ये चीज उसको बराबर नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हो तो ज्यादा बढ़िया है, तभी वो छोटी छोटी मीटिंग बड़ी मीटिंगों में कन्वर्ट होंगी, वो जरूरी है। जी सर, थैंक यू। शिवदत्त जी को नमस्कार। राजकुमार जी काफी देर से वेट कर रहे हैं अनम्यूट करके। राजकुमार जी। राजकुमार जी आवाज खोलें। हाँ जी हाँ जी, आइए आवाज। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार राजकुमार। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण, हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ जी बोलिए। अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के आदरणीय श्री रतनलाल शर्मा जी, जो हमारे इस संगठन के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और श्रीमती पुष्पा शर्मा जी, जो संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, श्री रमेश कुमार जांगड़ा जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जी, और श्रीमती दर्शन जांगड़, राष्ट्रीय संयोजक महिला, श्री रणबीर जांगड़ा, प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा जी, 4 बजे का टाइम था। श्री इंद्र दैया जी, प्रदेशाध्यक्ष। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ। आवाज आ रही है जी? हाँ जी। कि आपने इस पूरे विश्वकर्मा समाज को संगठन करने के लिए ये महासंगठन का जो गठन किया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी कल भी रणबीर जी से, हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे मैं बात रखी थी कि जो हम प्रदेश के पदाधिकारीगण है, या जो भी पदाधिकारीगण महासंगठन के नियुक्त किए गए हैं, उनको कोई ना कोई आईडी जरूर होनी चाहिए।
अब जैसे आईडी हमारी व्हाट्सएप पे आपने भेजी, अब वो डाउनलोड फेल्ड होगी, अब डाउनलोड फेल्ड हो चुकी है। अब अगर हम कहीं परिचय, अगर कोई, वैसे तो देखो लोकल तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर कोई भी पर्सन हमारे विश्वकर्मा समाज का कहीं भी हमें आपस में मिलता है, हम उनसे बात रखते हैं महासंगठन के बारे में, तो वो उसके बारे में अगर हमारे पास कोई आईडी हो तो बहुत ही सरल रूप से हम उस चीज को सामने रखकर बात को अपना रख सकते हैं। अगर आईडी नहीं है तो हमारी अपनी पहचान भी वो उसके सामने अगर हम नहीं पूरे रूप से रख पाए तो वो कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं नजर आती। इसलिए मैंने महामंत्री, जो हमारे मुख्य महामंत्री श्री रमेश जांगड़ा जी हैं, मैंने आपके पास भी इस बात को रखा था और अपना बहन पुष्पा जी के पास भी रखा था, और कल प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे रणवीर जी हैं जो इस मीटिंग में भी मौजूद हैं, मैं उनके पास भी कल बात रखी थी। हो सकता है कि मैं इस बात को गलत कह रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है कि वो एक आईडी या प्रमाण पत्र, अगर वो कोरोना काल के समय में हम बड़ी मीटिंग करके वो आईडी नहीं दे पा रहे या शपथ ग्रहण समारोह नहीं कर पा रहे, तो कम से कम वो प्रमाणिक पत्र तो जो है वो अपने एक लेटर पैड पर और वो कलर्ड प्रिंट में वो सबको, मेरा अपना विचार है निजी, कि वो सबको इशू कर देना चाहिए, दे देना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर जैसे जैसे हम समय समय पर हम कहीं आपस में मिलते हैं, चाहे वो अपना धीमान समाज हो, चाहे पंचाल समाज हो, चाहे अपना सुधार समाज हो, रामगढ़िया हो और धीमान समाज हो, तो उन सबको मिलते हुए हमें ना तो कोई झिझक होगी, उनसे बात करने में बड़े हमें जो है वो हम आराम से खुले शब्दों में हम अपनी आईडी दिखा के जो हमारा अननोन पर्सन है हम उनसे भी बात कर पाएंगे। जहां तक जो हमारे आपस में हमारे जांगड़ समाज के लोग हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अंबाला है या वो अन्य और भी डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा प्रदेश के, तो उसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अन्य वर्गों के साथ इतना हमारा तालमेल ज्यादा ना होने की वजह से तालमेल तो बहुत है आपकी, लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि तालमेल जांगड़ा समाज के मुताबिक जो है वो बाकी समाज से हमारा कम है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये उचित समझें कि और ये प्रमाणिक पत्र जो है वो हमें सबको दे देना चाहिए। बस मैं इतनी बात रखते हुए मैं अपना जो है विराम लेता हूँ। ठीक, धन्यवाद। रमेश जी नोट दे दे कोई है तो। रमेश जी ठीक है, व्यवस्था में है, व्यवस्था का भाग है। ठीक है, हाँ, ये जल्दी इशू कर देंगे, आपके माध्यम से होंगे, ये जल्दी इशू कर देंगे। रमेश जी, अमरजीत धीमान काफी समय से जुड़े हुए हैं, जरा प्रकट होइए अमरजीत धीमान जी। कहाँ है अमरजीत? चाय पीने चला गया। अमरजीत धीमान। संजीव धीमान, मनोहरलाल शर्मा, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया प्रकट होने का कष्ट करें। नमस्कार जी। नमस्कार। संजीव जी बोलो। संजीव धीमान जी बोलिए। हाँ, ज्यादा आवाज क्लियर नहीं है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अपना समाज है, सब जुड़े हुए हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं। तो और मैं तो यही चाहूंगा कि जब
जल्दी ये कोरोना काल खत्म हो जाए और फिर इन पर्सन या फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। नाम और फेस एक जुड़ता है एक नाम के साथ। वो अच्छी बात है कि आपने कि 5 लोगों को जोड़े, तो वो मैं भी ट्राई करूंगा। हालांकि मेरे परिवार में से भी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, डैडी तो है ही ऑलरेडी। 5 परिवार, अन्य 5 परिवार। जी जी, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा अपना फिर से यहाँ पर बेस बनाए रहा हूँ कुशीनगर में, तो धीरे धीरे मैं और भी जुड़ने की ट्राई करूंगा। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। श्री रमेश कुमार जी रेवाड़ी से। श्री रमेश कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए, अपने विचार भी आदान प्रदान करें। कुछ नहीं है कहने को, सभी ने कह लिया है, बहुत कुछ कह लिया, बहुत बढ़िया लगा। और मैं अपने श्री रणवीर जी से कहूँगा इंट्रोडक्शन करें हम अपना आपस में। बिल्कुल ठीक है कि मैं इनको श्रीमान जी को भी नहीं जानता, नाम से सुना था, ये भी मेरे को नहीं जानते हैं। और इतने आज अपनी संख्या कम है, बाकी एक ही बात है दोहरानी है, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करिए, सुरक्षित रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। अब मैं अपनी बताऊंगा तो रमेश जी कहेंगे मैं 2 महीने पास हो गए, मैंने लगवाए दोनों ऑन पेमेंट। तो ये एक भाई साहब कह रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं, परिवार वाला सब अभी तो लाइन लगी, सब लगवाने के लिए रेडी है, नंबर नहीं आ रहा है, सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। जो वो कह रहे थे वो थोड़ा इंटीरियर गांवों के लिए कह रहे थे। गांव में है अभी समस्या है। हाँ, वहाँ थोड़ी अभी समस्या है। गांव में समस्या नहीं है, गांव में तो लोग नंबर नहीं, गांव में तो इतने लोग आगे आ गए बहुत ज्यादा। भाई फिर भी सारे 100% नहीं आ रहे हैं, सभी तरह का है। वैक्सीन रिलीज नहीं हो रही ना जितनी उसके हिसाब से। अभी हम आज लगवा के आए हैं, उसको 5 बार हमने तैयार किया ले जाने के लिए और नहीं लगवाने को तैयार हुई, आज लगवाया है। 3 मार्च को हमने सेकंड डोज लगवाया था। मैं तो बाद में, हमारे मैडम सबसे आगे चली गई, आगे आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो हमने पेमेंट पे लगवाया था। ऐसी कोई बात नहीं, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू अचीव द अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या है, आजकल नंबर नहीं आ रहा है लोगों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिवदत्त जी, रमेश जी, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, सॉरी उससे भूल गया। बोलिए। जैसे सबको मालूम है कल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था, तो कल और आज भी दोनों दिन हमने आसपास अपने पेड़ लगाए यहाँ पर, नए पौधे। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो मैं बल्कि कल मैं, डैडी और अन्य सदस्य पास में जो सेक्टर 5 के कुछ तरह के आसपास हमने लगाए, और आज हम दिन में अपने गांव में जाके, जो ज्योति सर के पास है रावगढ़ गांव हमारा, तो वहाँ पर जाके फिर से हमने वहाँ पौधे लगाए हैं। संजीव जी फोटो खींची थी? फोटोज मैं शेयर करता हूँ अभी, ये जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं फोटो शेयर करता हूँ। प्लीज फोटो शेयर करो, थोड़ा सा 4 लाइनें साथ में लिखना, इस उपलक्ष्य में ये काम किया गया। जी जी, हाँ, तो बहुत अच्छा काम। कौन सा? श्री शिवदत्त जी, कृपया विचार रखें अपने, आइए। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार शिवदत्त जी। जय भारत, जय विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सर माफी चाहता हूँ, काफी लेट जुड़ा हूँ मैं आपसे। कोई बात नहीं। तो पारिवारिक समस्या पिछले 1 हफ्ते से कुछ ऐसी चल रही है जिसको मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अभी आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, कोई बात। आप लोगों के दर्शन हो गए। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। मनोहरलाल जी नमस्कार। इसको बुलाइए। मनोहरलाल जी नमस्कार। हाँ, मनोहरलाल जी नमस्कार। नमस्कार। अपने विचार शेयर करें मनोहरलाल जी, आवाज खोलें, माइक को अनम्यूट करें। पहले ठीक था, माइक खोलें, माइक, आवाज नहीं आ रही।
अरविंद जी से बोले। अरविंद जी नमस्ते जी। रणवीर जी को बोलो कंक्लूड करें फिर, और तो कोई सज्जन कुछ कहना चाहे तो। इंद्र भाई जी। हाँ जी। अपने विचार पेश करें। विचार तो सभी के हो गए हैं। हम तो, एक तो कोरोना का डर था, उसकी वो अभी खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया, बहुत कम हो गया। हाँ। इसीलिए इसी के लिए हमारा काम रुका हुआ था, एक्सटेंशन ऑफ ABSVM, एविएशन की बढ़ोतरी इसलिए रुकी हुई थी, ब्लॉक थी। हाँ। और ये अपने जींद वाले सरवण भाई चले गए हैं मेरे ख्याल में, चले गए नहीं, ये कुछ ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ। हाँ, वो कह रहे थे इधर कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रहा है, ये नहीं लगवा रहा है, ये सब बातें ये कोई बहुत इस मीटिंग में करने की नहीं है। तो भाई तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, समझा दो बस, दैट्स ऑल। और ये डॉक्टर विपिन सुन रहे हैं? हाँ जी जी सर, जी डॉक्टर विपिन। जी सर, जी सर। हाँ, आपने ये जो काम किया पेड़ पौधे लगाने का, ये अच्छा किया है। बाकी नहीं सर, मैंने नहीं लगाया। संजीव जी ने किया। मेरा नहीं। संजीव, अच्छा ओ संजीव है वो, उसकी आवाज नहीं आ रही। करेक्ट करेक्ट। संजीव चले गए क्या? नहीं, बिल्कुल मौजूद है संजीव। दर्शन दो, इंद्र दैया जी को दर्शन दो। संजीव जी नहीं है? आ गए नीली शर्ट में आ गए। राजकुमार जी है नीली शर्ट में। अरे संजीव, संजीव तो भाई हिलजुल रहा है, ये सिर्फ पहले शुरू से ही है, ये नाम नहीं आ रहा ना इसमें, गैलेक्सी नोट आ रहा है बस। नहीं नाम आ रहा है। हाँ, ये अभी आए हैं। नीली शर्ट तो कईयों की है, ये टी शर्ट है, नीली टी शर्ट। हाँ, तो संजीव भाई ये तो आपने अच्छा काम किया है, सब अच्छी बातें हैं। जी जी, बहुत। मैं भी हरियाणा से हूँ, आप मेरे को जानते नहीं होंगे शायद। डैडी जानते होंगे पक्का, बिल्कुल डैडी को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, नहीं आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये सब अच्छी बात है। इसी तरह जैसे आप ये अभी पर्यावरण के लिए काम किया है, इसी तरह अपनी ABSVM से काम करने के लिए भी, इसके जो भी कोई प्रॉब्लम आते हो तो रमेश जी बता ही देंगे। और इसमें लोगों को अपने ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, समझाइए, बताइए सब चीजें, क्योंकि हमारा ABSVM संगठन जो है, कितने 7-8-10 हजार टोटल संगठन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अपने विश्वकर्मा नाम से, किसी उस नाम से, कोई जांगड़ी नाम से, सुतार नाम से, एक एक के 3-3 4-4 बहुत है। लेकिन हमारा जो अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, ये एकमात्र अलग तरीके का संगठन है। इसमें सभी को जोड़ा गया है। बिल्कुल, इसमें सभी को अपने मेन टोटल जातियां तो 30-35 हैं पूरे इंडिया में। बाकी हमारी कॉमन इसमें तो भाई पांचाल, जांगड़ा, दीवान, सुतार, ये सब हैं इधर आसपास के। जी जी, तो सबको जोड़ने का काम करना है भैया, मेन तो संजीव यही है। आपकी क्या ड्यूटी है कुरुक्षेत्र से? अभी मैं एज अ स्टेट सेक्रेटरी सम्मिलित हुआ हूँ। प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रमेश जी से मेरी कई बार बातचीत हुई, लेकिन फिर बीच में मुझे कोरोना हो गया, तो वो 1-1.5 महीना ऐसे ही चला गया उसमें ना। तो फिर थोड़ा सा वो कनेक्ट पूरी तरह हो नहीं पाया। रमेश जी, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो फिर से कनेक्ट करूंगा आपसे ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपने अमरजीत भाई चले गए क्या? अमरजीत का कुछ उनका कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, उसका पहले फोटो उठा रहा था, काफी देर आ रहा था, अभी गायब हो गए। मनोहर लाल जी प्रकट करा लेते हैं। एक श्री भगवान जी रोहतक से, श्री भगवान है, वो भी चले गए। वो भी चले गए। 20 में से 12 रह गए हैं। अरविंद जी, हेलो। मनोहर लाल जी, मनोहर लाल जी दोबारा जुड़ने का कष्ट करें। हेलो अभी
मनोहरलाल शर्मा जी। मुकेश जी आ गए, मुकेश जी को ले लो। मुकेश जी कहाँ हैं? रमेश जी, मुकेश जी है Redmi Note 10 में। अच्छा हाँ, Redmi 10। रमेश, मुकेश जी आपकी आवाज आ रही है? कृपया आपने हाँ, मुकेश जी के विचार सुनिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ मुकेश जी अपने विचार रखें। हेलो, सबके हाँ सर आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। सबके चेहरे पे खुशी आ रही है। बोलिए मुकेश जी, बोलिए। हाँ सर नमस्कार सभी एविएशन। हेलो, बोलिए, आवाज आवाज नहीं आ रही सर? हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते हेलो रहिए। सर, आप बोलिए, आपकी आपको आवाज मेरी आ रही आवाज है। आ रही है? हेलो, हाँ सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हेलो, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा श्री महासंगठन। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। सॉरी, हाँ जी हाँ जी, आवाज कट कट के आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार। सॉरी, आगे आप आगे चलिए। रणवीर जी को लो। मेरे विचार में अब लास्ट में अपने प्रधान जी, जो हरियाणा प्रधान श्री रणवीर जी, आप अपने विचार रखें और फिर कंक्लूड करें। समापन नोट लेके और कंक्लूड करते हैं। सभी को नमस्कार। जय श्री नमस्कार विश्वकर्मा। एक तो सभी को मैं दोबारा से शुभकामनाएं दूंगा मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, और सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि घर में रहे, स्वस्थ रहे। मैं भी बीच में कोविड पेशेंट हो गया था, अभी रिकवर कर रहा हूँ। आज दोबारा टेस्ट कराया था मैंने कोविड का। तो सभी ये प्रार्थना है कि घर पे रहे। जब हम लॉकडाउन खुल जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब हम, जैसे रमेश भाई ने बताया, हम फिर जो है साक्षात रूप से भी मीटिंग करेंगे। जैसे इससे फिर मैं विश्वकर्मा जी मंदिर में मीटिंग करेंगे, और मीटिंग का दौर जो है बढ़ जाएगा। हम इस पे थोड़ा और जोर शोर से काम करेंगे। अब मैं रमेश जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो है मीटिंग का, और किसी के विचार सुनने हैं तो वो विचार प्रकट करें अपने, और मीटिंग को खत्म करें। रमेश जी। जितने भी अभी तक जुड़े हुए हैं तकरीबन सभी बोल चुके हैं। जी जी। हमारी राष्ट्रीय संयोजक बहन दर्शना जी से निवेदन कि वो समापन करें, अपना समापन भाषण देकर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और भाइयों को नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। और सब आप ने इसमें शामिल होके बहुत ही अच्छा काम किया है, और हमें हमको बहुत खुशी होती है। जो कहते हैं हम पहली बार जुड़े हैं, तो वो तो कहना ही क्या है। हमें आशा है कि अभी वो पहली बार आए हैं तो फिर औरों को भी लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में जुड़ो, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है इस मीटिंग के अलावा। और दूसरा है, फोन के माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। फोन के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं। यही बात आज की मीटिंग में भी दोहराई गई है, और इस बात पे जोर भी दिया गया है। और मैं स्वयं इस बात को के ऊपर मैं इसका अनुसरण करती हूँ, और रोज 5 से लेके कभी 10 तक फोन मैं डेली करती हूँ। उसे हमारे महासंगठन के हों, या मेरे परिवार के हों, या मेरे मित्रगण हों, कोई भी हो, मेरा लगातार फोन का जो कार्य है ये चलता रहता है। मैंने लिख रखा है कि मुझे आज इससे बात करनी है, आज इससे बात करनी है। और 1-2 बहनें मेरी रिप्लाई में भी मेरा हाल चाल पूछती हैं, तो उसकी तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स मिले, पर लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। कुछ तो फोन ही नहीं उठाते। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। एक फोन हमारे माध्यम है एक दूसरे के हालचाल जानने का, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए हमें। और किसी का फोन आता है
हम नहीं उठा सकते उस समय, तो हमको बाद में कॉल बैक जरूर करनी चाहिए। पता नहीं क्या काम होगा, किसी ने फोन किया था तो उसको हमको रिस्पॉन्स देना चाहिए। और आशा करती हूँ कि अगली मीटिंग में हमारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर जुड़ेंगे, हमारे सदस्य ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और इस संगठन की शक्ति हो तुम सब कुछ हो। जैसे एक परिवार होता है और एक परिवार बढ़ता है, समृद्ध होता है, तो परिवार के हेड को खुशी होती है। इसी तरह जो राष्ट्रीय लेवल के जो भी लोग हैं, संस्थापक हैं, उनको बहुत खुशी होती है। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ कि आप लोगों से बहुत उम्मीद है और आप उस पे, मुझे आशा है कि आप उस पे खरे उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, संगठन की शक्ति बढ़ाएंगे। जय विश्वकर्मा, जय भारत। जय भारत, जय श्री जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जी का बहुत बहुत आभार। जय श्री शांति पाठ, जय श्री शांति पाठ करना है। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए समापन के लिए शांति पाठ एक बार। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवं शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेड्डी। ओम शांति शांति शांति। जय भारत, जय जय श्री श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री। हमारे मिस्त्री भाई जुड़े हैं अभी। मिस्त्री भाई आप अपना जय वक्तव्य विश्वकर्मा। रखें। मिस्त्री जी बोलें। हेलो। हाँ जी मिस्त्री जी। हेलो। हाँ मिस्त्री जी बोलें। नमस्कार। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। हाँ बोलिए। बीच में थोड़ा सा मैं चला गया था कहीं। अच्छा। जी मैं तो दिल्ली से हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट जय विश्वकर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट में। वेरी गुड। और आपके जिंद के एमपी बोलिए या उनको बोलिए, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ मैं बहुत दिन तक रहा हूँ अभी, और उनके बेटा विजेंद्र सिंह भी हमारे साथ में है। जी जी। वेरी गुड। तो आज मैसेज मिला आप लोगों का जूम पे जुटना है, तो मैंने बहुत लोगों को भी भेजा था, लेकिन बहुत लोग जुट नहीं पाए। लेकिन मैं आपका सुना शुरू में, लेकिन बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कट हो गया था। मैं फिर भी आपके साथ हूँ और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें को सुन को, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। चलो आगे भी ध्यान रखना, जब भी मीटिंग का लिंक मिलता है आप जुड़े साथ में और ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा। सूचना मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। दूसरे जगह से कहीं से ठीक है। अच्छा कोई नोट कर सकते। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लेना मिस्त्री जी। आवाज डिस्टर्ब। मिस्त्री जी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लेना। हेलो। ठीक।